हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं वो पूरे कर लिए होंगे। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे प्रश्न जो कि एक एक नंबर के हैं वो बने हुए हैं। उनमें से मैं सभी के प्रश्नों के आंसर और क्वेश्चंस बोल के बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी कैन सी फुल मून इन द स्काई। फिर सुनो एक बार, व्हेन वी कैन सी फुल मून इन द स्काई। इसका आंसर है वी कैन सी फुल मून इन द स्काई ऑन पूर्णिमा। वी कैन सी फुल मून इन द स्काई ऑन पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी सी न्यू मून इन द स्काई। हम आकाश में नया चांद कब देख सकते हैं? और इसका आंसर है वी कैन सी न्यू मून ऑन अमावस्या। अमावस्या को हम नया चांद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल्स बॉडी क्या होती हैं? इसका आंसर है द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। इसकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी की दो विशेषताएं बताइए आप। इसका आंसर है सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। नंबर 1 डाल देना इसके ऊपर, सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। नेक्स्ट नंबर 2, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। यहीं तक लिखना है, ये मैं निशान भी लगा रखा है। फिर दोबारा बताता हूँ इसका आंसर। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो है, what do you mean by word constellations। नक्षत्र मंडल बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका आंसर है व्हेन वी सी इन द नाइट स्काई। जब हम आकाश को देखते हैं रात में। व्हेन वी सी नाइट स्काई we can see various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. फिर दोबारा से, when we see a night sky we notice various patterns formed by different groups of stars. Example, Ursa Major or Big Bear and Saptarishi. Saptarishi means 7 rishis or 7 rishi sags. It is a group of 7 stars. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, what do you mean by word planets। प्लेनेट्स से अब क्या समझते हैं? इसका आंसर है सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे आर लिट का मतलब यहाँ पर चमकते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट्स। ये है इसका आंसर। फिर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है यहाँ पे। इसमें ये पूछ रखा है वे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट लाइंस बना के लिख सकते हैं आप। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस
हैव रिंग्स अराउंड देम। इतना ही लिखना है। आपको पता होना चाहिए किन किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं, बस। फिर ये जो चित्र दिखा रखा है, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। ये जो सारा सोलर सिस्टम दिखाया हुआ है, ये सारा का सारा चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे फर्स्ट है मरकरी। हमारा मरकरी सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर 88 डेज में काटता है, 88 डेज में काटता है, और अपनी धुरी एक्सिस के चारों ओर 59 डेज में काटता है। इसी तरह से वीनस का बताया गया, फिर अर्थ का, फिर मार्स का, फिर जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। और फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है इनर प्लैनेट्स। ये इनर यानी आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं जो कि सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। इसके बाद है आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स ये बहुत दूरी होती है, सूर्य से इनकी बहुत ज़्यादा दूरी होती है, इसलिए इनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये गैसेस और लिक्विड से बने रहते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक चार्ट के माध्यम, चार्ट बनाओ इसका, और फिर अपनी कॉपी में भी बनाना है। इसको दो तरह से बनाना है, चार्ट में भी और कॉपी में भी। फिर है राइट सम लाइन्स अबाउट सन। सूर्य के बारे में कुछ बातें बताएं, या व्हाट डू यू नो अबाउट सन। कोई सा भी प्रश्न लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट सन। सन के आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। बिल्कुल बीच में होता है सोलर सिस्टम के। इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत बड़ा होता है और भारी गैसों से, गर्म गैसों से बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुल्लिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। फिर लास्ट में लिखना है द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन अर्थ। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ए एस्ट्रोनॉमर। खगोल शास्त्री क्या होता है, या खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, या खगोल शास्त्री क्या हैं। इनका आंसर है दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एग्जाम्पल इंडियन एस्ट्रोनॉमर का आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वाज ए इंडियन एस्ट्रोनॉमर, फेमस एस्ट्रोनॉमर। He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. उसने बताया था कि सूर्य की रोशनी के कारण ही सारे चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं। एक क्वेश्चन और है नीचे, एक्सप्लेन जियोग्राफी इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन जियोग्राफी इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है जियोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड। जियोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। इट इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। और नीचे ये दिखा रखा है जियोलॉजी, जियोमीटर एंड जियोड। इन सब की एक्सप्लेनेशन भी आपने लिख लेनी है। ये सारा का सारा जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोड, ये भी नोट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट सम लाइन्स अबाउट मून, या व्हाट आर द फीचर ऑफ
मून, ये लिख लेना, व्हाट आर द फीचर ऑफ मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, यहाँ से स्टार्ट करना है। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, इट इज़ कॉल्ड मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 that of the earth and it is about 3,84,400 kilometers away from earth. The moon moves around the earth in about 27 days. चलो ये तो आंसर ये नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखो सिर्फ आप इसको। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं जिससे मैं निशान लगा रखा है, ये एनसीईआरटी में आ चुका है, ये नहीं लिखना। फिर लिखो, यहाँ से है 1 नंबर का, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। आंसर लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, it takes about 8 minutes to reach the earth. Next है, what was the first man to step on the surface of the moon? क्वेश्चन फिर सुनो, what was the first name to step on the surface of the moon in the world? इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रांग was the first man to step on the surface of the moon on 21 July 1969. Next है, what do you mean by a satellite? What do you mean by a satellite? A satellite is a celestial body that moves around the planets. Next, what are human-made satellites? What are human-made satellites? Answer, it is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. Example, INSAT, IRS, EduSat. ये हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने लिखने हैं। फिर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स, इसका आंसर है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies are called asteroids. एक लाइन और लिख लो इसके अंदर, ये वैसे फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखी है। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये है एस्ट्रॉइड्स के बारे में। फिर है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स आंसर, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स which move around the sun आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ वन डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, दोनों की डेफिनेशंस लिख देनी है। मेट्रॉइड्स छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं और जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये भी छोटे ही होते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मिल्की वे गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी से आपका क्या अर्थ है? यहाँ से इसका आंसर बनेगा, व्हेन डू यू लिख रखा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी सी ए व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए व्हाइट glowing path across the sky on a clear night, starry night. It is a cluster of millions of stars. This band is Milky Way. इसी को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। Our solar system is a part of this galaxy. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का एक भाग है, यहीं तक लिखना है आपको। और इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर हैं 1 मार्क्स के वो कंप्लीट हो गए हैं। और आपके लिए एक जो अभी बताया था, ये
ये चार्ट कॉपी में और चार्ट के रूप में एक बना के रखना है तैयार आपको। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये भी इसके साथ बना के नीचे लिखना है इसको, ठीक है। ये सारा का सारा जैसा दिखाया गया है वैसे बनाने की कोशिश ज़रूर करना, उनको याद भी करना। थैंक्स।